सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सब डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के और उनका यही कहना था, सर हमारे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हम जहाँ पे बीएससी कर रहे थे या फिर कुछ डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे थे वहाँ पे जमा है, तो काउंसलिंग के दौरान अगर हम डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवा पाए तो क्या होगा, और ऐसे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को हम बाद में दे सकते हैं। तो पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, पूरी लिस्ट पहले तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको रहने वाली है, और बाई चांस किसी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके कमी रहती है तो वो कौन कौन से जिनको आप बाद में दे सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा लिस्ट रहने वाला है। पहला है आपका नीट एडमिट कार्ड, ये भी आपके लिए कंपलसरी है, और दूसरा है आपका नीट स्कोर कार्ड, जो आपका रैंक लेटर है वो भी यहाँ पे कंपलसरी रहने वाला है। क्लास 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, ये दोनों ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर देखो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इनका यूज कर सकते हो, और 8 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो। इसके बाद आता है आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो काउंसलिंग आप करवाओगे उसके बाद इसको जारी कर दिया जाएगा। अगला आता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम पे कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो बाद में भी आप दे सकोगे। अगला है PWD सर्टिफिकेट, ये तो आपको अप्लाई करना होगा ताकि गवर्नमेंट की फैसिलिटी आपको मिल सके, गवर्नमेंट की जो सुविधा है, गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो आपको मिल सके। अगला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर ये आपका मूल निवास आपके स्टेट का। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। इनके अलावा भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और भी यहाँ पर ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आपका एफिडेविट हो गया, इसके अलावा आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया। देखो अगर आपके 12th के बाद गैप है ना, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जैसे मान लो आपने 12th किया, उसके बाद 1-2 साल अगर आपने नीट की कोचिंग की है, नीट की तैयारी की है या फिर कोई और काम आपने किया है, तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाना होगा, जो कि कोर्ट में ईजिली बन जाता है। कोर्ट में जाके आप 2-5 मिनट में बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गैप सर्टिफिकेट की। अब बात करें एफिडेविट, एफिडेविट भी आपको कोर्ट में बनवाना होगा। कॉलेज में जब आपका प्रवेश होगा तब आपको बनवाना होगा, पहले नहीं बनवाना। क्लियर? तो जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो कॉलेज वाले आपको फॉर्म दे देंगे, या फिर आप बाहर से भी लेके कोर्ट में एफिडेविट बनवा सकते हो। और इसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप बाद में बनवा सकते हो। अब यहाँ पे काउंसलिंग तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी एक डॉक्यूमेंट से भी आप करवा सकते हो। आप नीट का रिजल्ट से करवा सकते हो, आपका जो नीट का फॉर्म है उससे करवा सकते हो, लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो ये लिस्ट जो आप देख रहे हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्म में कॉलेज में जमा करवाने होंगे। जी हाँ बिल्कुल, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स बाद में भी दे सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा आपका कोई आईडी प्रूफ है तो वो भी आप बाद में दे सकते हो, लेकिन आपका जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उसी टाइम पे देने होंगे। यहाँ तक कि जो क्लास 12th की टीसी है वो भी आपको उसी टाइम पे देनी होगी, उसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और एफिडेविट और इसके अलावा मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, ये भी आपको हॉस्पिटल में बनवाना होगा, वो भी उसी टाइम पे आपको बनवा लेना है। अब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी कॉलेज में जमा है, जैसे मान लो अभी प्रेजेंट टाइम पे आप बीएससी करने की सोच रहे हो और आपने कहीं पे प्रवेश ले लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर वहाँ पे है और नीट का स्कोर अच्छा है आपका, तो मैं कहूँगा कि वहाँ से निकलवाना शुरू कर दो। अगर कॉलेज में नहीं मिल रहा है आपको डॉक्यूमेंट्स, तो उनकी जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पे जाके आप इजीली डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हो। लेकिन कब? जब आपको लगता है कि हाँ हमारा स्कोर अच्छा है और हमको करना नीट में ही कुछ है। यही आपके लिए डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी रहने वाले हैं। बाकी 2025 के लिए तैयारी स्टार्ट है। जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वो इन नंबरों पे व्हाट्सएप करके या फिर एमकेएस एकेडमी डाउनलोड करके तैयारी कर सकता है। नया बैच स्टार्ट हो चुका है, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा, तो हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा।